कुछ मामले हमारे देश में ऐसे हैं जो लगा था कि खत्म हो गए हैं, पर उनसे जुड़ी न्यूज अभी तक आती रहती है। जहां इस कैटेगरी में यूनियन द्वारा पेश किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की भी चर्चा हो सकती है, जिसके बारे में बीते दिनों पार्लियामेंट में लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यूनियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल फंडिंग से जुड़े इलेक्टोरल बॉन्ड पर अभी कोई लॉ लेकर पेश नहीं हो रही है। वहीं एक दूसरे मामले को वापस से हवा मिली है और एक बार फिर से सेबी को लोगों की फटकार मिलने लगी है। मामला इतना संगीन है कि अब अपोजिशन ने भी यूनियन को फटकारा है और ये पूरा मामला है क्या, आगे देखते हैं। हालांकि आपको याद दिला दे कि ये फटकार सबसे पहले शुरू हुई थी जब 24 जनवरी को यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म नेम्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। द रिपोर्ट टाइटल्ड अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री ने अडानी ग्रुप के खिलाफ काफी एलिगेशंस लगाए थे, ये कहते हुए कि स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम के द्वारा उन्होंने इतने पैसे कमाए हैं। इस मामले की जांच जहां सेबी को सौंपी गई थी, वहीं कई उंगलियां उनके खिलाफ उठ गई थी और उनसे जांच की जिम्मेदारी लेकर किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंपने की मांग सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे, की सामने पहुंच गई। लेकिन उल्टा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस रिपोर्ट की जानकारी सेबी से उठाकर किसी एसआईटी को देने से साफ इनकार कर दिया और उल्टा सेबी की जांच की तारीफ की। इसके साथ ही सीजीआई ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भी एक उंगली उठाई थी और सवाल किया था कि कैसे सिर्फ एक फॉरेन रिसर्च के बेसिस पर सेबी पर इल्जाम लगाया जा सकता है और ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर एविडेंस हो और साफ हो कि सेबी ने मैनिपुलेशन किए हैं। इसी मामले में एक न्यू कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए हिंडनबर्ग एक न्यू रिपोर्ट लेकर पेश हुई है, जिसमें उन्होंने अब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरपर्सन माधवी पुरी बुश और उनके हस्बैंड धवल बुश पर इल्जाम लगाया है कि जिन्हें अडानी मामले की जांच की जिम्मेदारी मिली थी, वे खुद ही इसमें शामिल थे एंड alleged that they had a stake in obscure offshore entities used in what it alleged was the Adani money siphoning scandal। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हिंडनबर्ग ने भी ये अलेज किया है कि वीक्स अहेड ऑफ her appointment as a whole-time SEBI member in 2017, Mr. Dhaval Buch had written to a Mauritius fund administrator to make him the sole person authorized to operate the accounts। हिंडनबर्ग की ये न्यू रिपोर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम पर आती है जब खुद हिंडनबर्ग को सेबी द्वारा एक शो कॉज नोटिस भेजा गया है और इस मामले में सेबी के खिलाफ एलिगेशन लगाते हुए उन्होंने स्टेट किया है कि We find it unsurprising that SEBI was reluctant to follow a trail that may have led to its own chairperson. Till date, SEBI had taken no action against other suspect Adani shareholders operated by IIFL। हालांकि इस मामले में SEBI चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच ने इस रिपोर्ट के खिलाफ बोला है और स्टेट किया है कि ये सब बेसलेस है and that it is unfortunate that Hindenburg Research, against whom SEBI has taken an enforcement action and issued a show cause notice, has chosen to attempt character assassination in response to the same। जिसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया है कि the same are devoid of any truth। Our life and finances are an open book। All disclosures as required have already been furnished to SEBI over the years। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस रिपोर्ट के बेसिस पर क्या एक केस वापस से सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। आपको बता दें कि पिछले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के पीछे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का ही हाथ था, जिन्होंने सेबी की जांच पर ही एक शक पैदा किया था और जिसे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने डिसमिस कर दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी क्लियर किया था कि unless the authority statutorily entrusted with the power to investigate portrays a glaring, willful and deliberate inaction in carrying out the investigation, the court will ordinarily not supplant the authority which has been vested with the power to investigate। और इस मामले में अब अपोजिशन ने भी यूनियन को फटकारना शुरू किया है, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने क्या बोला है, एक नजर डाल लेते हैं। नमस्कार। Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged
that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Puch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Puch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. हिंडनबर्ग की न्यू रिपोर्ट के एलिगेशंस इधर ही नहीं खत्म होते हैं. इट फर्दर cited an account statement dated February 26, 2018 addressed to what it alleged was Ms. Madhavi Puri Buch's private email account that pegged the value of their stake in a fund called GTOF Cell 90. IP Plus Fund 1 under the aegis of Global Dynamic Opportunities Fund Limited, operated by IIFL Global at over $872,000 at the time. रिपोर्ट ने अलेज किया है कि मिस माधवी पुरी बुच ने इंडिया इन्फो लाइन को लिखा था from the alleged private email account a day earlier, stating that Mr. Dhaval Buch would like to redeem 100% of the units they held in GTOF. इन एलिगेशंस के अलावा भी हिंडनबर्ग ने अलेज किया है कि द सेबी चीफ हैड 100% इंटरेस्ट इन एन ऑफशोर सिंगापोरियन कंसल्टिंग फर्म रजिस्टर्ड इन 2013 called Agora Partners till March 2022 when she transferred her holding to her spouse. It also alleged that Mr. Dhaval Buch, who had been the chief procurement officer at Unilever and had never worked in real estate or capital markets before, was appointed as a senior advisor at global private equity firm Blackstone. इसके अलावा हिंडनबर्ग ने एक इंडियन फर्म कॉल्ड अगोरा एडवाइजर को भी फ्लैग किया है, जहां मिस माधवी पुरी बुच currently has a 99% stake and her husband is a director. इस बारे में हिंडनबर्ग ने अलेज किया है कि at the end of financial year 2022, Agora Advisory generated rupees 19.8 million revenue from consulting per its annual report. और अंत में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कंक्लूड करते हुए स्टेट किया है कि either way we do not think SEBI can be trusted as an objective arbiter in the Adani matter. We think our findings raise questions that merit further investigation. We welcome additional transparency. इस मामले में एक प्ली वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी या नहीं, अभी कहा नहीं जा सकता है, पर आपको बता दें कि इस पुराने केस की हियरिंग में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पिटिशनर से बड़े नाखुश दिखे थे, जिसमें सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो कि पिटिशनर्स की ओर से मौजूद थे, सेबी पर ही उंगलियां उठाने लगे थे. पिटिशनर्स की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट सेबी और एक्सपर्ट कमेटी से जांच का मुद्दा लेकर एक दूसरे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को सौंप दे. तो अब देखना ये है कि क्या इस केस में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती है या नहीं. इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें. Until then, keep following लॉ चक्रा.